क्लास 9 साइंस चैप्टर 2 पार्ट 1 मैं एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि सब लोग वीडियो देख रहे हैं और बोर्ड के ऊपर तुम लोग देख ही चुके होंगे। अभी तक मैंने कुछ हेडिंग्स लिखे हुए हैं, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है। सो द चैप्टर विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है। इन आवर लास्ट चैप्टर वी डिस्कस्ड अबाउट प्योर सब्सटेंसेस and about impure substances, and one more time we are going to discuss about the pure substances and impure substances in this chapter as well. As the name of the chapter indicates, is matter around us pure? पहले मैटर को थोड़ा रिमाइंड करा देती हूँ। एक बार अपने माइंड में एक बार रिकॉल कर लीजिए कि मैटर के बारे में हमने क्या पढ़ा। देखो, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास. For example, air is a matter, water is a matter, this chair in front of me is a matter, table is a matter, and the mobile which I'm using for making this video is also a matter. Okay? So, all those things around us which have mass and occupies space comes under the category of matter. ये बात समझ में आई बेटा? मैटर हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं पूरा मैटर के बारे में, तो वापस पूरा एलेबोरेट डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज द वर्ड मैटर ऑल्सो केम इन द नेम ऑफ द चैप्टर. दैट्स वाई आई गेव यू द डेफिनेशन ऑफ मैटर वन मोर टाइम. नाउ कम टू द प्योरिटी. आई एम रिटन प्योर सब्सटेंसेस. ठीक है. प्योर सब्सटेंस हम साइंस के अकॉर्डिंग किनको मानते हैं? ठीक है. जैसे अपनी जनरेशन में देखो, कुछ लोगों को आइडियल माना जाता है, कुछ लोगों को नॉन आइडियल माना जाता है. देखो, आइडियल कौन होते हैं कि जिन्होंने अपनी लाइफ पूरी तरह से वेल मैनेज्ड वे में जी हुई होती है, जिन्होंने मेहनत करके अपनी लाइफ बनाई है और अपनी लाइफ अपने आप को इस काबिल बनाया कि वो सोसाइटी के लिए कुछ कर पाए, उनको हम आइडियल मानते हैं. नॉन आइडियल हम किनको मानते हैं? जैसे टेररिस्ट हैं. ठीक है. वो थोड़ा सा परेशान हुए, लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई और उस प्रॉब्लम को उन्होंने इनडायरेक्ट वे में उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की और अपनी सोसाइटी के सामने वो एक बैड एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया. इसी तरह से प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस भी होते हैं. द प्योर सब्सटेंसेस आर दोज विच आर नोन फॉर देयर प्योरिटी, जिनमें कुछ भी इम्प्योर नहीं होता, जो केवल प्योरिटी के लिए ही नॉन होते हैं. इम्प्योर सब्सटेंसेस आर दोज विच कैन बी मेड, जो बनाए जा सकते हैं नेचर में या बन जाते हैं, एंड दे आर नॉट नोन फॉर देयर प्योरिटी. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिटन टू नेम्स ऑफ द प्योर सब्सटेंसेस. प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स. एलिमेंट्स, जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है कंपाउंड्स की, दैट इज द एलिमेंट. एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल, सोडियम इज एन एलिमेंट, silver is an element, gold is an element, chlorine is an element, bromine is an element, carbon is an element, oxygen is an element, and many more examples. Total 118 elements you are going to study in your class 11 पीरियोडिक टेबल. कंप्लीट पीरियोडिक टेबल आप 11th में पढ़ते हैं, वैसे पीरियोडिक टेबल आपके 10th क्लास में भी 10th स्टैंडर्ड में आ जाएगी. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट होते हैं? इन टोटल 118 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एंड दीज एलिमेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी द प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर. व्हाई दे आर कंसिडर्ड टू बी द प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर? बिकॉज द रीजन इज दे आर मेड अप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स. दे आर मेड अप ऑफ similar, rather I use the term same kind, not similar. Similar means उसके जैसा. यहाँ पर एटम एक ही होता है. Same kind of atom. Okay, got it बेटा? Elements are those substances which are made up of same kind of atom.
जैसे सोडियम एलिमेंट है तो इसमें सोडियम के ही एटम प्रेजेंट होंगे। सिल्वर एलिमेंट है, इट विल कंटेन ओनली द सिल्वर एटम्स। गोल्ड इज एन एलिमेंट कंटेन्स ओनली गोल्ड एटम। क्लोरीन एन एलिमेंट कंटेन्स ओनली क्लोरीन एटम। ब्रोमीन एन एलिमेंट कंटेन्स ओनली ब्रोमीन एटम। कार्बन एलिमेंट contains only carbon atoms. Oxygen element contains only oxygen atoms. Got it? Now come to the compounds. Compounds के बारे में हमने थोड़ा सा पिछले चैप्टर में मैंने कुछ बता दिया था, क्योंकि उस टाइम मेरे पास आरबीएससी की बुक थी, एनसीईआरटी नहीं थी, तो वो कंपाउंड के बारे में मैंने थोड़ा बता दिया था। अभी वापस बताती हूँ कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड इज ऑल्सो द प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर। पहली बात तो ये है कि प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर। ठीक है, एग्जाम्पल में कंपाउंड का ले रही हूँ कार्बन डाइऑक्साइड H2O। पहले सिंपल कंपाउंड्स लेते हैं। सोडियम क्लोराइड NaC Na3C, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मेड अप ऑफ कार्बन एलिमेंट एंड ऑक्सीजन एलिमेंट। ठीक है, H2O मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट एंड ऑक्सीजन एलिमेंट। NaCl मेड अप ऑफ सोडियम एलिमेंट एंड क्लोरीन। गॉट इट? ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। कार्बन और ऑक्सीजन जब इस तरह से कंबाइन हो जाते हैं कि उसके बाद उनकी आइडेंटिटी हम नहीं पहचान सकते। एक बार कार्बन डाइऑक्साइड बनने के बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं बता सकते कि कार्बन का पार्ट कहाँ है और ऑक्सीजन का पार्ट कहाँ है। सो these bodies are called compounds in which elements lose their identity, जिनमें एलिमेंट की आइडेंटिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है कि उसके बाद हम कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट बोल ही नहीं सकते हैं, ना ही कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट में इसको सेपरेट किया जा सकता है। वंस मेड इट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू ओरिजिनल एलिमेंट्स। ओरिजिनल एलिमेंट्स में उसको नहीं डिवाइड किया जा सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो प्योर सब्सटेंस, द प्योर सब्सटेंसेस which are made after a chemical reaction, which are made by the definite combination of different elements, two or more than two elements, and which cannot be separated into elements once again. ठीक है, तो मैं एक शॉर्ट डेफिनेशन यहाँ पर लिख देती हूँ। प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर, दे आर ऑल्सो formed by the combination of elements in their definite ratio। Got it? एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं उनके डेफिनेट रेशियो। ठीक है, कांट बी सेपरेटेड into original एलिमेंट्स। गॉट इट? समझ में आई बात? अच्छा, ये दोनों एलिमेंट और कंपाउंड, दीज आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। ये भी प्योर सब्सटेंस का टाइप है एंड दिस इज ऑल्सो द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंस में ये जितने भी मैंने यहाँ पर लिखी हैं बातें, वो सब की सब प्योर सब्सटेंस में आ जाती हैं। ये बात समझ में आई बेटा? अच्छा, अब प्योर सब्सटेंसेस में देखो जो अपने एलिमेंट्स हैं, these elements can be divided into metals, non-metals and metalloids। ठीक है, एलिमेंट्स का डिवीजन हम कर सकते हैं। एलिमेंट्स may be metals, may be non-metals and they may be metalloids। ठीक है, अच्छा, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलोइड, मैंने तीन टर्म दी हैं। अब इन तीनों टर्म का एक जनरल मीनिंग क्या है? हाउ टू डिफरेंशिएट इन बिटवीन द थ्री बिफोर गोइंग इन द साइंस। मेटल्स, जैसे सिल्वर इज अ मेटल, ऑर्नामेंट्स बनते हैं।
गोल्ड इज ए मेटल ऑर्नामेंट बनते हैं, ठीक है। नॉन मेटल जैसे कार्बन इज ए नॉन मेटल प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ CO2 इन एनवायरमेंट, ठीक है। सल्फर इज अ नॉन मेटल, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल, देन मेटलॉइड्स सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटलॉइड्स, ठीक है। पहले एग्जाम्पल लिख देती हूँ, जैसे मेटल्स के एग्जाम्पल अपने कौन कौन से आएंगे, सिल्वर, सोडियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, ठीक है। नॉन मेटल के एग्जाम्पल, कार्बन इज अ नॉन मेटल, ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल एंड मैनी मोर। मेटलॉइड्स सिलिकॉन, जर्मेनियम, एक्सेट्रा, चलो भी सारे नहीं लिखते एक्सेट्रा, ठीक है। अब मेटल्स में बेटा प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना है। मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और उन मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बेस पर हम नॉन मेटल से उनको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आज मैं केवल मेटल्स की प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। देखो मेटल्स की प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है, दे आर हार्ड टू टच। जनरली मेटल्स को अगर टच किया जाए तो टच करने पर वो हार्ड होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल, दे आर लस्ट्रस। लस्ट्रस मीन्स एक शाइनिंग होती है उनके ऊपर। मेटल्स के अंदर एक शाइनिंग होती है, जैसे गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं तो उसमें थोड़ी सी येलो कलर की शाइनिंग होती है, सिल्वर के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उनमें थोड़ी सी वाइटिश कलर की शाइनिंग होती है, ठीक है, सिल्वरी वाइट कलर की शाइनिंग होती है, तो दे आर लस्ट्रस। उसके बाद मेटल्स की प्रॉपर्टी आती है, दे आर malleable. Malleable means they can be beaten into thin sheets. जैसे एल्यूमिनियम की हम पूरी चादर बना लेते हैं, और इसीलिए बर्तन भी बने हुए होते हैं मेटल्स के, क्योंकि उनको शीट की फॉर्म में बनाया जा सकता है। दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, शीट्स बना सकते हैं इसको, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आती है डक्टिलिटी, डक्टाइल। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स उनके वायर बनाए जा सकते हैं, जैसे कॉपर के वायर बनाए जाते हैं, एल्यूमिनियम के वायर बनाए जाते हैं, ठीक है। पहले सिल्वर के वायर बनाए जाते थे, लोगों ने चुराना शुरू कर दिया था, तो उसके बाद से कॉपर के बनाने लगे हुए, तो दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ठीक है। शीट्स में भी उनको कन्वर्ट किया जा सकता है, वायर में भी उनको कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे शीट का एक एग्जाम्पल मुझे अभी ध्यान आ रहा है कि मिठाइयों के ऊपर जो कवर लगा हुआ होता है वो सिल्वर का कवर लगा हुआ होता है, दैट इज द फाइनेस्ट शीट मेड फ्रॉम द मेटल। बहुत पतली शीट होती है जो कि हम जैसे ही मिठाई को तोड़ते हैं तो टूट भी जाती है साथ में, बहुत पतली शीट में भी इसको बनाया जा सकता है, वायर बनाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है, दे आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है, यदि मेटल को बीट करें, ठीक है, मेटल को यदि बीट करें, जैसे मैंने टेबल को बीट किया तो मैं आवाज आई होगी टेबल पे, देखो, ठीक है। अगर हम बीट करते हैं उसको तो बीट करने पर आवाज आती है, वो साउंड प्रोड्यूस करती है, दे प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। ये बात आई समझ में। दूसरी चीज, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग। इसका मतलब क्या है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मैं लास्ट चैप्टर में तुम्हें बता चुकी हूँ। मेल्टिंग पॉइंट किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में जितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, वो कांस्टेंट टेम्परेचर जिस पर पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो क्योंकि मेटल सॉलिड होती है नेचर में, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट मतलब सॉलिड हैं और इतने हार्ड सॉलिड्स हैं, जो एटम्स हैं मेटल के
पार्टिकल्स हैं मेटल के, वो इतने पास पास हैं कि उनको दूर जाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ती है, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है। बॉइलिंग पॉइंट इफ़ दे आर प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट, एक बार हमने मेटल को मेल्ट कर लिया, मेल्ट करने के बाद इफ़ वी वांट टू चेंज इट इनटू वेपर स्टेट, गैसेस स्टेट, अगेन वी हैव टू प्रोवाइड वेरी हाई टेम्परेचर, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी इनका हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, बिकॉज द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी हाई इन द मेटल्स। गॉट इट? तो आज हमने डिस्कस किया मेटल के बारे में, प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, प्योर सब्सटेंसेस के जो डिफरेंट टाइप्स थे उसके बारे में, और अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो एलिमेंट के टाइप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। द एलिमेंट्स मे बी ऑफ मेटेलिक एलिमेंट्स, दे मे बी ऑफ, ये एलिमेंट के टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दे मे बी ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स एंड दे मे बी मेटलॉइड्स। सो मेटल की प्रॉपर्टी आज हम लिख चुके हैं, एक बार फिर से रीड कर देती हूँ। मेटल्स आर हार्ड, metals are lustrous, metals are malleable, metals are ductile, metals are sonorous and metals have high melting and boiling point. ये मेटल की प्रॉपर्टी आज हमने डिस्कस की। टुमारो we will continue the chapter with non-metals and metalloids, and if the time remains, one more topic we can include. So thank you very much beta. If you have any kind of suggestion, any kind of question, you can forward me, and you have to see the video, start making your notes of chapter 2 as well. chapter 1 की एक्सरसाइज में किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आई एक्सपेक्ट के आप सब लोगों ने वो एक्सरसाइज कर ली होगी, नहीं की है तो एनी टाइम यू कैन फॉरवर्ड मी योर क्वेश्चन। सो थैंक यू वेरी मच।